नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में हुए 15 बदलावों के बारे में जो 2025 में लागू हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि हर साल सरकार इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव करती है। इस बार भी वित्त मंत्री ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की थी जो अब 2025 से लागू हो गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इन 15 बदलावों के बारे में। नया टैक्स सिस्टम। अब आप 4 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देंगे। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% टैक्स देना होगा। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की कमाई पर 25% टैक्स देना होगा और 24 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी। अब वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। पेंशन पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। एनपीएस में टैक्स छूट। नए टैक्स सिस्टम के तहत नियोक्ता द्वारा एनपीएस में किए गए योगदान पर अब 14% की टैक्स छूट मिलेगी। पहले यह 10% थी। कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 20% टैक्स लगेगा, पहले 15% था। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 1,25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी, पहले 1 लाख रुपए तक थी। नए टैक्स सिस्टम के तहत रियल एस्टेट और सोने जैसी संपत्तियों पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का लाभ मिलेगा। पुराने टैक्स सिस्टम में 22 जुलाई 2024 से पहले खरीदे गए घरों पर 20% इंडेक्सेशन रेट का लाभ मिलेगा। कैपिटल गेन्स के लिए होल्डिंग पीरियड में बदलाव। लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अब 12 महीनों का होल्डिंग पीरियड होगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अब 24 महीनों का होल्डिंग पीरियड होगा। टीडीएस रेट में बदलाव। इंश्योरेंस कमीशन, नॉन कंपनी और व्यक्तिगत या एचयूएफ द्वारा किराए के भुगतान पर अब 2% टीडीएस काटा जाएगा। ई कॉमर्स लेन देन पर 0.1% टीडीएस लगेगा। टीसीएस टीडीएस क्रेडिट क्लेम करने में आसानी। अब वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए टीसीएस टीडीएस क्रेडिट क्लेम करना और नाबालिगों के माता पिता द्वारा टीसीएस क्रेडिट क्लेम करना आसान हो गया है। टीसीएस क्रेडिट ट्रांसफर। माता पिता अब आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत नाबालिगों को भेजे गए फंड पर टीसीएस क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। बायबैक शेयर्स पर टैक्स। शेयरों के बायबैक से प्राप्त आय पर अब टैक्स लगेगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी। द फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.125% से बढ़ाकर 0.2% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर एसटीटी 0.625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। टीडीएस में देरी पर राहत। अब टीडीएस भुगतान में देरी होने पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते कि भुगतान स्टेटमेंट दाखिल करने की नियत तारीख तक कर दिया जाए। लग्जरी वस्तुओं पर टीसीएस। 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की लग्जरी वस्तुओं पर अब 1% टीसीएस लगेगा। संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस। 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर खरीदार को अब 1% टीडीएस काटना होगा। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर टीडीएस। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर अब 10% टीडीएस काटा जाएगा। विवाद से विश्वास योजना 2.0। विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान राशि निर्धारित करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह थे इनकम टैक्स में हुए 15 बदलाव। दोस्तों, इन बदलावों का आपके टैक्स प्लानिंग पर क्या असर पड़ेगा, यह जानने के लिए अपने सीए से सलाह लेना जरूरी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।